हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम वैदिक मैथ से पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हो, या आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 1 मंथ क्रैश कोर्स के नाम से, तो उसमें आप कंप्लीट जो भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए वो सब देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम स्क्वायर देख रहे थे, तो स्क्वायर में आज हम देखने वाले हैं कि द्वंद्व योग से स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको समझ लेना है, फिर आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों, किसी भी नंबर का द्वंद्व कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। चाहे कितने भी डिजिट का वो नंबर हो, यानी कितनी भी अंकों का वो संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, द्वंद्व कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास एक ही डिजिट है। मान लीजिए कि ये ए एक डिजिट है, एक अंक है, और इसका हमें द्वंद्व लिखना है। तो द्वंद्व क्या होगा इसका? इसका द्वंद्व कुछ नहीं होता। अगर एक ही डिजिट है तो उसका द्वंद्व आपको सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है, तो ये उसका द्वंद्व हो गया। अगर मान लीजिए ए और बी कोई 2 डिजिट है, तो उसका द्वंद्व कैसे आएगा? तो 2 डिजिट का द्वंद्व है हमेशा क्या करना होता है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? ए और बी को, यानी कि ए बी को तो मल्टीप्लाई करना ही है और इसको 2 से और गुणा कर दो। ये 2 डिजिट का या 2 अंकों का द्वंद्व हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि ए बी सी ये 3 डिजिट है और इसका द्वंद्व हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको करना क्या है, जो भी बीच वाला डिजिट होता है, जो मिड में होता है, उसका तो हमें क्या करना होता है, प्लस लगा करके, और उसका हमें अलग से स्क्वायर कर देना होता है। और बाकी प्लस से पहले ये जो फिर लास्ट वाले 2 डिजिट है, इनका हमें क्या करना होता है, इनका बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। 2 डिजिट का कैसे करते हैं? 2 से गुणा कर देना है। किसको? ए और सी को। ए गुणे में सी। आपको ये समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए आपके पास ए बी सी और डी ये 4 डिजिट है, तो इसको कैसे करेंगे? तो वही करना है आपको। इनमें बीच में कुछ है क्या? नहीं, बीच में तो कोई डिजिट है ही नहीं। या तो ये दोनों है और या तो ये दोनों है। और 2 डिजिट का कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही रखा है। तो सबसे पहले लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनको कैसे करोगे? 2 गुणे में ए गुणे में डी, ये आपको पता ही है। और प्लस लगा करके बीच वाले जो दोनों डिजिट है उसका कैसे करोगे द्वंद्व? तो 2 गुणे में बी गुणे में सी। अब आपको ये समझ में आने लगा होगा किस तरीके से करते हैं। चलो मैं 5 डिजिट का भी आपको बता ही देता हूं, तो वो अंक कैसे करेंगे। अगर 5 डिजिट आपके पास हो, 5 अंक हो, तो कैसे करेंगे द्वंद्व? देखिए, आप इन दोनों का हो जाएगा और इन दोनों का हो जाएगा, और सी हमारे बीच में बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सी को तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगा करके, और इसका द्वंद्व करना पड़ेगा अलग से। बाकी सेम ही है। ए और ई का द्वंद्व कैसे लिखेंगे हम? तो 2 गुणे में ए गुणे में ई आ गया प्लस। और बी और डी का द्वंद्व कैसे लिखेंगे? 2 गुणे में बी गुणे में और डी, ये इसका द्वंद्व हो गया। अब आपसे कोई भी नंबर दिया जाए, आप इजीली द्वंद्व फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया है। अब आप कर सकते हो। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या चीज है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो कैसे करेंगे दोस्तों? आपको 362 का द्वंद्व लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले लोगे आप 3 को, यानी कि 3 का द्वंद्व है, तो आप लिखोगे द्वंद्व ऑफ 3, फिर आप स्लेश लगा दीजिए। फिर 3 के बाद में क्या करोगे? अब 3 और 6 दोनों को एक साथ लेना है, तो 3 और 6 का द्वंद्व लिखोगे आप, यानी कि 36 का द्वंद्व लिखोगे। दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले भी द्वंद्व है, 3 का द्वंद्व है, 36 का द्वंद्व है, इस तरीके से लिखते हुए चले जाना है। अब पहले 3 को लिया, फिर 36 को लिया, और अब पूरा 362 हम ले लेंगे, तो 362 का द्वंद्व है, ये 362 का द्वंद्व लिखना है। उसके बाद में अब पहले 3 ले लिया, फिर 36 ले लिया, फिर 362 को कंप्लीट को ले लिया। अब एक एक छोड़ते हुए चलना है। 3 को छोड़ दिया, बचा क्या? 62, तो 62
2 का द्वंद्व ले लिया, और 62 के द्वंद्व के बाद में हमें क्या करना है, 6 को भी हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, अब 2 का द्वंद्व आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था, आपको याद होना चाहिए किस तरीके से हम ये ग्रुप्स बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 को लिया, फिर 36 को लिया, फिर 362 को लिया, फिर 3 को हटाया, 62 को ले लिया, फिर 6 को भी हटा दिया और 2 का द्वंद्व ले लिया। बस इस तरीके से आपको लिख लेना है, चाहे कितना भी बड़ा आपके पास नंबर हो। अब आपको इनका द्वंद्व लिख देना है। तो दोस्तों मैं यहां लिखता हूं इसका द्वंद्व किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले 3 का द्वंद्व, अब 3 सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो एक का द्वंद्व क्या होता है, अगर सिंगल डिजिट हो तो इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 3 का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। उसके बाद में 36 का द्वंद्व 2 डिजिट है, तो 2 का द्वंद्व कैसे आता है आपको पता है, 2 से गुणा कर देना है और जो भी डिजिट है उनको आपस में गुणा कर देना है, 3 गुणे में 6, ये इसका द्वंद्व हो गया। 362 यानी कि 3 का द्वंद्व, जब 3 अंक हो, 3 डिजिट हो, तो द्वंद्व कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, यानी कि 3 गुणे में 2 और प्लस करके बीच वाले का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो ये इसका द्वंद्व हो गया। उसके बाद 62 का द्वंद्व, तो 2 अंकों का या 2 डिजिट का द्वंद्व क्या आएगा, 2 गुणे में 6 गुणे में 2 आ गया। उसके बाद में 2 का द्वंद्व, तो आपको पता ही है सिंगल डिजिट है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। बस ये द्वंद्व हो चुका है। आपको करना क्या है, बस इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, 2 3 जा 6 होता है और 6 6 जा 36 हो गया। उसके बाद यहाँ हम सोल्व करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया, और प्लस में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24 आ गया। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब आप उसको और सोल्व कर लीजिए, ये 9 है, ये 36 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा, और ये 24 हो गया और ये 4 हो गया। अब दोस्तों इसमें कोई बेस का चक्कर तो है नहीं, आपको सिर्फ एक एक डिजिट लेनी है, बाकी डिजिट को आगे ट्रांसफर कर देनी है। तो यहां से मैं सबसे पहले 4 ले सकता हूं, और यहाँ कुछ है नहीं आगे ट्रांसफर करने के लिए, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से भी पहली वाली डिजिट ले लूंगा 4, जो बचा 2 उसको क्या करना है, आगे वाले में प्लस कर देना है, तो 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 का क्या होता है दोस्तों, 0 ले लेंगे, एक ही डिजिट लेनी है, बाकी 5 कहाँ चला जाएगा, आगे वाले नंबर के पास प्लस हो जाएगा। अब 36 और 5 कितना हो गया, 41 हो गए, यानी 41 हो गया। 41 से क्या करना है, 1 ले लूंगा और जो 4 है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अब 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, तो ये 13 आ गया। बस दोस्तों इतना सा काम आपको कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। बस आपको द्वंद्व याद रखना है, किस तरीके से कितने डिजिट का नंबर हो तो उसका द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले, अब तो आप बता ही सकते हो, सबसे पहले 4 को लेंगे तो 4 का द्वंद्व, उसके बाद में क्या करेंगे 43, तो 43 का द्वंद्व, उसके बाद में 4 3 1 तीनों को एक साथ, तो 4 3 1 का द्वंद्व, फिर क्या करेंगे, अब सबको एक साथ 4 3 1 और 2 का द्वंद्व, फिर उसके बाद अब एक एक छोड़ते हुए चलो, 4 छोड़ दिया, 3 1 2 का द्वंद्व, 3 1 और 2 का द्वंद्व आ गया। उसके बाद 3 को भी छोड़ दिया तो 1 और 2 यानी कि 12 का द्वंद्व आ गया। अब 12 के बाद में 1 को भी छोड़ दिया तो फिर 2 का द्वंद्व आ गया। बस अब आपको इसका द्वंद्व कर देना है। वैसे आपको लिखते हुए चलना है, द्वंद्व ऑफ 4, और हिंदी मीडियम वाले 4 का द्वंद्व, 43 का द्वंद्व मैंने लिखा नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। तो अब आप इसका द्वंद्व कर दीजिए। एक ही डिजिट होता है तो उसका द्वंद्व क्या आता है, बस उसका स्क्वायर कर देना होता है, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 2 डिजिट है उसका द्वंद्व कुछ नहीं, 2 से गुणा करना है और डिजिट्स को आपस में गुणा कर देना है, ये लीजिए इसका द्वंद्व आ गया। 3 डिजिट का द्वंद्व, जो बीच वाला डिजिट है उसका तो स्क्वायर करके अलग कर देते हैं, और 4 का और 1 का द्वंद्व क्या आएगा, 2 गुणे में 4 गुणे में 1 आ गया। उसके बाद 4 डिजिट है, इस बार इसका द्वंद्व, तो फर्स्ट वाले को इसके साथ और इन दोनों बीच वालों को इनका द्वंद्व कर देना है, तो 4 और 2 का द्वंद्व क्या हो गया, 2 गुणे में 4 गुणे में 2
और प्लस करके और बीच वाले डिजिट है उनका द्वंद्व 2 गुणे में 3 गुणे में 1। तो दोस्तों अगर 3 1 2 का द्वंद्व 2 गुणे में 3 और 2 का द्वंद्व तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया और प्लस करके 1 का स्क्वायर अलग से कर देंगे बीच में जो है। उसके बाद 12 का द्वंद्व तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया और फिर इस 2 का द्वंद्व क्या आ गया, 2 का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो दोस्तों ये हो चुका है आपके पास कंप्लीट द्वंद्व, बस अब आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, 8 3 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे 8 आ गया और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद 2 4 जा 8 आ गया, 8 2 जा कितना आ गया, 16 आ गया। प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 ये आ गया। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 आ गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो ये 4 आ गया और उसके बाद में यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हमें मिल गया। तो अब आप इसको और फर्दर सोल्व कर लीजिए। ये 16 है, ये 24 है, 8 और 8 16 और 1 17। उसके बाद 16 और 6 कितना होता है, 22 हो गया। 12 और 1 13 हो गया और ये 4 आपको मिल चुका है और यहाँ भी आपको 4 मिल चुका है। बस कुछ नहीं करना, एक एक डिजिट लेना है, बाकी ट्रांसफर कर देना है। यहाँ तो पहले से ही एक ही डिजिट है, एक ले लेंगे। यहाँ भी एक ही है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ से एक डिजिट 3 आ जाएगा, बाकी 1 कहाँ चला गया, आगे वाले में प्लस हो गया। यहाँ कितना बन गया, 23 बन गया। 23 से कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, आगे वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। 17 और 2 कितना हो गया, 19। तो 19 से कौन आएगा, 9 आ जाएगा। 1 कहाँ चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में से क्या मिलेगा, 5 आ जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। और 80 और 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। क्या आपको 18 लिखना है। बस दोस्तों हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने स्क्वायर सारे देख लिए, अब हमें देखना है क्यूब। क्यूब किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले हम देखेंगे निखिलम से किस तरीके से क्यूब फाइंड हम करेंगे। तो दोस्तों निखिलम से जब आपको क्यूब फाइंड करना है तो सबसे पहले बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से ही। अगर आपने मेरे शुरू के जो मैंने पार्ट दिए इसके 1 2 और 3 तीनों पार्ट अगर अभी तक आपने अच्छे से देखे हैं तो आप खुद से ही ये क्वेश्चन कर लोगे। बस फॉर्मूला आप जान लीजिए एक बार इसका। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला दोस्तों इसका होगा, सबसे पहले आएगा सब बेस। अब सब बेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, सब बेस का स्क्वायर कर देना है आपको। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को रखना है और फिर उसके बाद में प्लस 2 गुणे में आपको लिखना है डेविएशन। उसके बाद आपको स्लेश लगा देना है। उसके बाद वापस से सब बेस लिखना है, मल्टीप्लाई इस बार करना है आपको 3 गुणे में और डेविएशन, और इसका डेविएशन का स्क्वायर भी करना है, ध्यान रहे। उसके बाद आपको लिखना है डेविएशन का क्यूब। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया है। अब देखो 2 गुणे में डेविएशन है, 3 गुणे में डेविएशन स्क्वायर है और थर्ड वाले में सिर्फ डेविएशन का क्यूब है और सब बेस को यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ सब बेस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा काम आपको कर लेना है। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, अब आप कोई भी तरीका लगाइए। वैसे इतना कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को मैं एक बार बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। सब बेस यानी कि इसको हम बोलते हैं उपाधार, उपाधार का स्क्वायर करना है। फिर जो संख्या है वो संख्या आपको लिखनी है। उसके बाद 2 गुणे में आपको लिखना है विचलन और उसके बाद स्लेश लगा देना है। फिर से उपाधार लिखना है, गुणा करना है इसको 3 गुणे में और विचलन का स्क्वायर कर देना है और तीसरे वाले स्लॉट में आपको विचलन का क्यूब कर देना है। बस यही आपका फॉर्मूला है। बस अब आप खुद से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ वीडियो को आप पॉज कीजिए और एक बार खुद से ही एक बार इस क्वेश्चन को आप कीजिए, देखना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे मैं आपको बोलूं
कि इसका बेस कितना आएगा, तो अब आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि सर इसका बेस तो हमें मिलने वाला है 10, सब बेस कितना आएगा, सब बेस आएगा इसका 1। और मैं आपसे बोलूं डेविएशन कितना आएगा, तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, नंबर में से माइनस कर देते हैं किसको, सब बेस को और बेस को मल्टीप्लाई करके, तो सब बेस गुणे में बेस। तो यहां से नंबर कितना है 14 है, माइनस सब बेस कितना है 1 है, मल्टीप्लाई बेस कितना है 10 है। 14 और माइनस 10 कितना मिला यहाँ पे 4 आपको मिल गया है डेविएशन। अब आपको ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है, तो अब आप वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। सबसे पहले अपने फॉर्मूले में क्या आएगा, उपाधार यानी कि सब बेस का स्क्वायर, सब बेस कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। अब है नंबर या संख्या, तो नंबर कितना है 14 है या संख्या, ये हमने कर लिया। फिर आ गया प्लस, फिर आ गया 2 गुणे में डेविएशन है या विचलन है, तो 2 गुणे में डेविएशन कितना है 4 है, तो ये 4 आ गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। के बाद स्लैश लगा देना है। फिर आगे आपको वापस से उपाधार या सब बेस लेना है, सब बेस कितना है 1 है, गुणे में आपको 3 कर देना है और डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। डेविएशन कितना है 4 है, तो 4 का आप कर दोगे स्क्वायर, फिर से स्लैश लगा देना है। थर्ड वाले में डेविएशन का क्यूब करना है, यानी कि 4 का क्यूब हमें कर देना है। तो दोस्तों बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ये 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 14 कितना हो गया, तो ये 22 हो चुका है, ये स्लैश आ गया। यहाँ देखिए दोस्तों 1 मल्टीप्लाई 3 ये 3 ही होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो ये 64 होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 ही मिलेगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 मिल जाएगा, और ये 64 मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए बेस कितना लिया था हमने 10 लिया था, 10 में 0 कितना 1, तो एक एक डिजिट ले लीजिए, बाकी ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से एक डिजिट लेंगे कितना 4 आ गया, और 6 इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो 48 और 6 कितना हो गया दोस्तों 54 हो गया। 54 से क्या आएगा 4 आएगा, 5 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आगे वाले डिजिट के पास, तो 22 और 5 कितना हो गया 27। बस यही दोस्तों आपके क्वेश्चन का आपको फाइनल आंसर मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इस बार है 97 का क्यूब। तो बताइए दोस्तों इसका बेस क्या आएगा, तो बेस आप 100 ले सकते हो दोस्तों, आप बेस 10 भी ले सकते हो, और कैसे लेके सोल्व करना है तरीका वही है, मैंने इससे पहले बताया भी है आपको। अगर सच में आपने वो वीडियोस देखे हैं तो अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो चलिए बेस मिल गया, तो सब बेस क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा। अगर बेस हम 10 लेते तो सब बेस क्या लेते, फिर हम सब बेस हम 9 लेते, क्योंकि हमें इसके पास में पहुंचना है। तो बेस मिल गया है, सब बेस मिल गया है, और मैं आपसे बोलूं डेविएशन क्या आएगा, तो डेविएशन क्या आ जाएगा दोस्तों, डेविएशन आएगा जो भी नंबर है उसमें से हमें क्या करना है बेस और सब बेस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 97 में से हम क्या करेंगे, जब 100 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 3 मिलेगा। दोस्तों जब आप बेस को 10 लोगे और सब बेस को 9 लोगे तो आपको यहाँ पे प्लस में मिलेगा। तो मैंने 100 इसीलिए लिया है कि अगर माइनस मिले तो किस तरीके से सोल्व करना है वो तो आप कर ही लोगे। चलिए सोल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या आता है, जो सब बेस है उसका स्क्वायर आता है, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, जो भी नंबर है वो लिखना है, और प्लस करके 2 गुणे में और डेविएशन लिखना है, फिर स्लैश लगा देना है। फिर आपको सब बेस रखना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है 3 गुणे में और डेविएशन का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे डेविएशन का क्यूब कर देना है। फॉर्मूला बन चुका है। वैल्यू रखिए सब बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर रखिए, नंबर कितना है 97 है, प्लस 2 गुणे में डेविएशन कितना है -3 है। तो बस आप वैल्यू रखते चली जाइए क्वेश्चन में। सब बेस कितना है 1 है, मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, उसके बाद डेविएशन का क्यूब, तो डेविएशन का क्यूब मतलब -3 का क्यूब। तो चलिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 1 ही होता है दोस्तों। यहाँ पे हमें स्लेश नहीं लगाना होता, ये गलती से मैंने लगा दिया, तो 1 ही होता है। यहाँ पे 97 और प्लस 97 और फिर ये प्लस और ये माइनस, आपको पता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई हो रहा माइनस से तो ये माइनस का बन जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया और उसके बाद में देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 3 को इस बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस तो रहेगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है, 9 ही रहेगा ये। और यहाँ पे -3 का क्यूब, तो अब आप -3 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ध्यान रखिए प्लस का नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यूब करना है, स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। सबसे पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 27 मिलेगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बनाएगा, प्लस और माइनस अगेन माइनस बना लेगा। तो इस तरीके से मैंने -27 यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अब कैसे करेंगे हम सोल्व, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आने वाला है। 97 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 91 मिलेगा, यहाँ आपको 27 मिलने वाला है और यहाँ पे आपको माइनस का 27 मिलने वाला है। अब दोस्तों ये माइनस आ गया, अब आपको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब आपको ध्यान रखिए इस माइनस को आपको बनाना है प्लस, और प्लस कैसे बनाओगे, आपको पता है कि इसके पास अगर माइनस है तो यानी कि इसके पास नंबर है वो नेगेटिव में है, तो हमें इसको पॉजिटिव में बनाना है। अब पॉजिटिव में बनाओगे कैसे, तो ध्यान रहे इसके पहले वाले जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, उससे आपको एक उधार लेना है सबसे पहले। तो एक उधार लोगे तो उस एक की वैल्यू कितनी होगी, उस 1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखिए इसकी वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होगी। आपने जो एक लिया है ना, ये एक किसके बराबर माना जाएगा, इसके बेस के बराबर माना जाएगा, यानी कि बेस कितना है, 100 है। तो यहां से आप एक लोगे, लेकिन यहां आते ही वो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अगर यहां से आप 2 लेते हो तो वो 200 बन जाएगा, क्योंकि बेस से मल्टीप्लाई होकर के काउंट होगा वो। बस ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था। जब भी आप यहां से उधार लो तो ध्यान रखिएगा बेस से मल्टीप्लाई करके ही उधार लेना। आप एक लोगे तो बेस से मल्टीप्लाई करके देखना कितना बन रहा है, वहीं उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 91, यहाँ पे 27 में से एक चला गया तो 26 बच गया, यहाँ 100 आ गया और -27 आ गया। अब ये प्लस का बन जाएगा दोस्तों, 91 है, ये 26 है और 100 में से 27 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 73। तो दोस्तों अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बेस कितना है, 100 है, 2 डिजिट है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट को आपको लेते हुए चलना है। तो 2 डिजिट लोगे एक साथ, 73 को लोगे आप, 73 ले लिया। उसके बाद ट्रांसफर करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ से भी 2 डिजिट लेना पड़ेगा तो पूरा 26 लेना पड़ेगा, और यहाँ से भी 2 डिजिट लेना पड़ेगा तो पूरा 91 ही मिल चुका है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कितना भी बड़ा संख्या या नंबर दिया जाए, आप इजीली उसका क्यूब फाइंड कर सकते हो। यही तरीका आपको लगाना है, बस यहाँ समझने वाला था ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसको भी आप माइंड में रखिएगा, जब माइनस आए तो कैसे हमें सोल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस बार हमें क्यूब करना है उपसूत्र अनुरूपेण से। अब अनुरूपेण से हमें जो क्यूब करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों, मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है a क्यूब होता है और b क्यूब होता है, यहाँ पे 2ab होता है और a प्लस में b होता है। ये फॉर्मूला हमें मिलता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यही फॉर्मूला है जो उपसूत्र अनुरूपेण है, मतलब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और हमें इसमें ये दे दिए है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ये ए क्यूब है, तो सबसे पहले वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले डिजिट को आपको ए मान करके चलना है और दूसरे वाले डिजिट को आपको बी मान करके चलना है। तो ए और बी आपको दोनों मिल चुके हैं। तो आपको जो ग्रुप बनाने हैं वो कितने ग्रुप बनेंगे इसके देखिए, आप देखिए एक ग्रुप यानी कि पहले ए क्यूब है प्लस उसके बाद 2ab, इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो 2a स्क्वायर b बनेगा, प्लस फिर b से मल्टीप्लाई होगा 2ab, तो 2ab स्क्वायर आएगा और फिर b क्यूब आएगा। तो ये इसका जो भी है मैंने ओपन करके फॉर्मूला और इस तरीके से लिख दिया है। तो यही फॉर्मूला है। अब वैसे इस फॉर्मूले को किस फॉर्मेट में आपको लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए उपसूत्र अनुरूपेण के लिए फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा देखिए आप। तो आपको इसमें जो ग्रुप बनेगा वो 4 ग्रुप बनने वाले हैं, 1 2 और 3 और 4। तो दोस्तों फर्स्ट वाले में क्या आएगा, आपको ए क्यूब रखना है, दूसरे वाले में क्या रखना है, आपको बी क्यूब रखना है, सेकंड वाले में क्या रखना है, आपको ए स्क्वायर बी रखना है, और थर्ड वाले में आपको ए बी स्क्वायर रखना है। और इसी के नीचे यहाँ पे आपको प्लस करके क्या कर देना है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ जो भी आपको मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर बी, और यहाँ इसी तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है, बस अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो 16 में मैं मान लेता हूं कि ए कितना है, 1 है, फर्स्ट वाला डिजिट ए होता है, सेकंड वाला बी होता है, तो ए और बी आपको मिल चुका है, बस आप वैल्यू रखिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ए क्यूब, ए की जगह क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब कर दीजिए। सेकंड वाले में ए स्क्वायर बी यानी कि ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और गुणे में क्या है फिर बी है, बी की जगह क्या है 6 है, तो यहाँ पे आप 6 रखिए। उसके बाद थर्ड वाले में क्या करना है आपको, ए बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1 है, बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। फोर्थ में क्या है, बी क्यूब है यानी कि 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब रखिए। यहाँ आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई ये ए स्क्वायर बी जो भी मिला है उसी को मल्टीप्लाई करना है, या आप इसी को यहाँ रख सकते हो, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके कितना 1 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर और 6 का क्यूब। तो खैर ये आपको नहीं लिख, ये आपका अरेंजमेंट हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है इनको। एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए तो मैं इसी फॉर्मेट को फिर से लिख रहा हूँ कैलकुलेट करके। सबसे पहले यहाँ मिलेगा हमें 1, यहाँ कितना मिलेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और एक गुणे में 6 क्या होता है, तो वो 6 ही आएगा। फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है, मल्टीप्लाई 1 तो 36 ही मिलेगा, तो आप 36 लिखिए। 6 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 216, ये आ गया। यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी कि ये कितना मिला था 6 मिला था ना, इसी का डबल करके लिखना है आपको। तो 6 मिला था तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ 36 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72, ये आपको मिल चुका है। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 1, लेस लगा दीजिए। 6 और 12 कितना होता है 18 होता है, तो 18 रखिए। 36 और 72 कितना होता है, तो दोस्तों ये 108 होता है, लिखिए। और ये आ गया आपके पास 216। बस करना कुछ नहीं है आपको, वहीं आपको एक एक डिजिट लेनी है और बाकी को आपको ट्रांसफर कर देनी है। तो आप एक एक डिजिट लीजिए इसमें से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 6 ले लेता हूँ, तो ये लीजिए 6 आ गया। 21 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 108 में 21 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 129 मिलेगा। 129 से 9 मिल जाएगा, एक ही डिजिट लेनी है, बाकी 12 कहाँ चला गया, ये आगे ट्रांसफर हो गया। तो 12 और 18 18 और 12 कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। 30 का क्या लेना है, हमें 0 लेना है। 3 कहाँ चला गया, आगे चला गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 आ गया। तो ये 4096 यानी कि 4096, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। तो दोस्तों यही है उपसूत्र अनुरूपेण।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस बार हमें क्यूब करना है 52 का। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या होता है, ए क्यूब आएगा, लास्ट वाले में बी क्यूब आएगा, यहाँ क्या आएगा तो ए स्क्वायर बी आएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर आएगा, और इस जगह पे क्या मिलेगा आपको, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। बस यही आपका फॉर्मूला बन चुका है। वैल्यू आप रख लीजिए। इस बार ए कितना ले सकता हूं मैं, ए 5 आ गया और बी कितना आ गया 2 आ गया। वैल्यू रखिए, ए का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब आ गया तो 5 का क्यूब रखिए। उसके बाद ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया और गुणे में बी, बी कितना है 2, आप 2 रखिए। फिर ए बी स्क्वायर, ए कितना है 5 है और बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया और आगे बी का क्यूब आ गया यानी कि 2 का क्यूब आ गया। आगे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों 2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई यही लिखना होता है हमें पूरा का पूरा, 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई यही लिखना होता है 5 और 2 का स्क्वायर। बस दोस्तों अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 का क्यूब क्या होता है तो 125 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों आपको 50 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 का स्क्वायर 4 से, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो आप 8 रखिए। यहाँ 2 से गुणा करके लिखना है इसी को, तो 50 है 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 100 आ गया। 20 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ कितना आ गया 40 आ गया। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये आ गया 125, बेस लगा दीजिए। ये आ गया आपके पास, इसका सम करोगे 150 आ गया, इसका सम करोगे 60 आ गया और यहाँ आपको 8 मिल गया। एक एक डिजिट लेते हुए चलो, 8 मैंने ले लिया, यहाँ से एक डिजिट ले लो 0 आ गया, 6 को आगे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से आपको मिलेगा 156। 156 से आपको 6 लेना है, 15 को आप आगे ट्रांसफर कर दीजिए, तो 15 जब आप इसमें ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा 140 आपको मिल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टाइप के ही क्वेश्चन अच्छे से पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। जल्दी ही मैं आपके लिए इसका पार्ट 5 लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम क्यूब रूट और क्यूब की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।